हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो ये लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग पर है। साथ में मैंने इस तरह से ये फ्रिल दुपट्टे को भी क्रिएट किया हुआ है। सो ये लहंगा 9 to 10 ईयर्स गर्ल्स के लिए है। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये 10 मीटर है क्योंकि यहाँ पर मुझे लहंगा और दुपट्टा इसी में से क्रिएट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसे 10 मीटर लिया है। और ये मैंने लाइनिंग ली है। ये लाइनिंग 2 मीटर है। और यहाँ पर ये क्रॉप टॉप के लिए इस तरह से फैब्रिक लिया है। ये भी जॉर्जेट फैब्रिक है, उसे भी मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। सो अब मैं यहाँ पर फैब्रिक को कट करूँगी, लेकिन उसे कट करने से पहले मैं आपको पेपर पर मार्क करके दिखाऊंगी कि हमें लेयर्स को कैसे कट करना है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। आप देख रहे हो मुझे 3 लेयर का लहंगा चाहिए, तो मैंने इस तरह से ये लेयर्स को यहाँ पर मार्क कर लिया है। सो यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में लहंगे की लंबाई है 32 इंच। आप देख रहे हो इस तरह से उसकी लेंथ है 32 इंच। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच का बेल्ट निकाल लिया है, तो बाकी की लेंथ रहेगी हमारी 30 इंच। सो अब मुझे यहाँ पर 3 लेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 10-10 इंच की 3 लेयर्स को कट कर लूँगी। सो यहाँ पर आप सबसे पहली लेयर में गेदर्स डालोगे, उससे कहीं ज़्यादा कपड़ा इस वाली लेयर में लगेगा और इससे ज़्यादा ये हमारी ये वाली लेयर में लगेगा। तो आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग गेदर्स को डाल सकते हो और इसी तरह से लेयर्स को रेडी कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से लेयर्स को कट कर लिया है। ये लेयर्स मैंने 11 इंच की रखी है क्योंकि 1 इंच हमारा दबाव में जाएगा। और यहाँ पर मैंने 8 मीटर कपड़े को इस तरह से कट किया है, तो मेरी यहाँ पर 4 लेयर बनी हुई है। और एक ही लेयर में आप देखोगे तो 8 लेयर है इस तरह से। तो हमें इस तरह से घेरदार लहंगे के लिए बहुत सारा कपड़ा चाहिए। सो अब मैं यहाँ पर ये सारी लेयर्स में गेदर्स को कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये गेदर्स को कंप्लीट कर लिया है। आप किसी भी मेथड से इस तरह की गेदर्स को रेडी कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहली वाली लेयर को इस तरह से वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से रेडी किया हुआ है। जितना हमारा वेस्ट मेजरमेंट है उसमें 2 से 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो इस तरह से हमें ये लेयर को रेडी करना है। सो ये सबसे पहली वाली लेयर हमें इस तरह से रेडी करनी है। उसके बाद दूसरी लेयर को यहाँ पर अटैच करना है। तो जितना ये कपड़ा है उससे कहीं ज़्यादा हमारा दूसरी लेयर में लगेगा इस तरह से। तो हमें इस तरह से ये वाली लेयर को हमें यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद सेम तरीके से तीसरी वाली लेयर में हमें अटैच करना है। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमारी ये लेयर्स अटैच होगी। सो आप यहाँ पर देख रहे हो लहंगे का घेर कितना ज़्यादा आया हुआ है। यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में इस तरह से लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ का जितना मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें बेल्ट को रेडी करना है। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बेल्ट के लिए कपड़े को कट किया है। उसकी विड्थ मैंने 5 इंच रखी हुई है। ये जॉर्जेट फैब्रिक है, तो साथ में मैंने इस तरह से लाइनिंग को भी कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये दोनों को इस तरह से पिन अप कर लेना है। उसके बाद सारी किनारी पर हमें सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को इस तरह से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर उसे लहंगे में अटैच करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से उल्टा रख लेना है और यहाँ पर सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से उसे अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर वापस से फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से सिंगल ही पकड़ के यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हम फिर से फोल्ड करके उसे सिलाई करेंगे इस तरह से। सो आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से मैंने एक ही बार में फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पर वापस इसे इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई करनी है। यहाँ पर हमें इस तरह से उसे अच्छे से रखना है। उसके बाद हमें सिलाई करनी है और सिलाई करते टाइम हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से रहना चाहिए। ये वाला पार्ट हमारा सीधी साइड में रहना चाहिए और सिलाई हमें यहाँ पर करनी है। ये जो बेल्ट और कपड़ा जो गैदर्स है उसके बीच में हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर सिलाई करते टाइम इस तरह से हमें उंगली से प्रेस करके ये कपड़े को इस तरह से सीधा करना है। उसके बाद आप देख रहे हो इस तरह से यहाँ पर हमारी सिलाई होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छी से फिनिशिंग के साथ में सिलाई करनी है। सो इसी तरह से हमें उंगली से कपड़े को इस तरह से प्रेस करके सीधा करते जाना है और सिलाई करते जाना है अच्छी तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को अटैच कर लिया है इस तरह से। और हमें यहाँ पर सिलाई कुछ इस तरह से करनी है कि यानी कि वो ऊपर से दिखे नहीं। तो आप देख रहे हो इस तरह से करने पर ही ये सिलाई दिख रही है। तो हमारी सिलाई कुछ इस तरह से यहाँ पर आनी चाहिए। इस तरह से सिलाई करने पर ये सिलाई ऊपर से दिखेगी नहीं और फिनिशिंग अच्छी आएगी। सो आप यहाँ पर नीचे की साइड में भी देख सकते हो किस तरह से ये फिनिशिंग आया हुआ है।
यहाँ पर मैंने ये लहंगे को इस तरह से डबल करके रखा है। अब मैं यहाँ पर ये बेल्ट में इलास्टिक डाल लूँगी। आप चाहो तो डोरी को भी डाल सकती हो, लेकिन ये वाले कपड़े में बहुत ज़्यादा वज़न है तो मैं यहाँ पर इलास्टिक को डालूँगी। सो इस तरह से मैंने ये इलास्टिक लिया है। आपका जितना भी वेस्ट मेज़रमेंट है उसमें से आपको 2 इंच कम करके इलास्टिक को लेना है। सो इस तरह से मैंने ये इलास्टिक को ले लिया है। अब मैं यहाँ पर ये बेल्ट में उसे डाल लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर इलास्टिक को डाल लिया है। आप चाहो तो डोरी को भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये कपड़े में वज़न बहुत ज़्यादा है। ये जॉर्जेट कपड़ा है और यहाँ पर ये छोटी बच्ची के लिए है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये इलास्टिक को डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। उसके बाद मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अलग-अलग स्टिच करना है। आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरह से मैंने ये इलास्टिक में सिलाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ तक ही मैंने सिलाई की है। अब हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग-अलग स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक में सिलाई करनी है, तो इस तरह से नीचे की साइड से हमें स्टार्ट करना है और इस तरह से सिलाई करते हमें ऊपर की साइड में आना है। जहाँ तक हमने सिलाई की थी वहाँ तक। तो हमें इस तरह से ये लाइनिंग को इस तरह से पकड़ना है और जहाँ तक सिलाई थी वहाँ तक आके हमें सिलाई को फिनिश करना है। उसके बाद हमें सेम तरीका लाइनिंग के साथ में करना है। तो लाइनिंग को कुछ इस तरह से वापस से पकड़ना है और नीचे की साइड से ऊपर तक लेके आनी है सिलाई को। यहाँ पर आके हमें इस तरह से ये फैब्रिक को अंदर की साइड में करना है। जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से अंदर की साइड में करना है। उसके बाद हमें सिलाई करनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने पेन से मार्क किया है। हमें इस तरह से सिलाई को लाके यहाँ पर फिनिश करना है। आप इसी मेथड से फ्रॉक, गाउन, लहंगा में इसी तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग इस तरह से स्टिच कर सकते हो, तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट किया है। आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरह से मैंने ये सिलाई को इस तरह से यहाँ पर फिनिश किया है। अब हमें यहाँ पर अंदर की साइड में देखना है कैसा फिनिशिंग आया है। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो, इस तरह से ये हमारा अंदर की साइड में रहेगा और ये हमारा ऊपर की साइड में। तो आप यहाँ पर फिनिशिंग उसकी देख सकते हो। इस तरह से हमारी अच्छी सी फिनिशिंग आएगी इस वाले मेथड से सिलाई करने पर। अब मैं यहाँ पर नीचे की साइड में पीको कर लूँगी और ये स्कर्ट हमारा रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर दुपट्टे को रेडी करूँगी। तो मैंने गैदर्स के साथ में उसे रेडी कर लिया है। इस तरह से लंबाई और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब हमें यहाँ पर उसे हाइड करना है। ये वाला पार्ट हमारा दिख रहा है, जो गैदर वाला पार्ट है, हमें उसे पट्टी लगाकर हाइड कर लेना है। मैंने दुपट्टे की लंबाई 1.5 इंच रखी है। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये पट्टी ली है। अब हमें यहाँ पर उसे अटैच करते हुए ये वाले पार्ट को हमें हाइड कर लेना है। ये जो गैदर्स है उसके ऊपर का जो ये पार्ट है उसे हमें इस तरह से हाइड कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से पट्टी को अटैच कर लिया है। इस तरह से पूरा उसे हाइड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक लेस अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये छोटी लेस ली है। अगर आप यहाँ पर बड़ी लेस अटैच करना चाहते हो तो ये वाली पट्टी को भी आपको बड़ा अटैच करना होगा इस तरह से। मैंने यहाँ पर ये छोटी लेस ली है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पट्टी को भी इतना छोटा रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये लेस को इस तरह से यहाँ पर रखना है और यहाँ पर अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये लेस को अटैच करके उसे कंप्लीट कर लिया है। ये दुपट्टा हमारा रेडी हो चुका है। आप इसी मेथड से आप बड़ों के लिए भी दुपट्टा रेडी कर सकते हो। आप देख रहे हो इस तरह से ये दुपट्टा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो उसी के साथ हमारी यहाँ पर सारी स्टिचिंग कंप्लीट होती है। ये है कंप्लीट लुक लहंगे का। यहाँ पर मैंने क्रॉप टॉप की स्टिचिंग नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यहाँ पर मैंने क्रॉप टॉप के साथ में इस तरह से बेल्ट को भी क्रिएट किया है। क्रॉप टॉप और बेल्ट की स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही डिज़ाइन की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।